जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 20 मार्च दिन गुरुवार, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 21 मार्च की सुबह 2:45 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यदि आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज राहुकाल दोपहर 2 बजे से 3:31 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। व्रत ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरना अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में चैत्र मास महात्म्य के कथा अध्याय 6 का श्रवण करेंगे। बोलिए शेरे वाली दुर्गे मैया की जय। सुदुम्न नामक एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहनते थे। आज गव नामक धनुष तथा बाणों से भरा अद्भुत तरकस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए रुक रुक मृग, हिरण, खरगोश, शुअर, गेंडों, गवय, सांबर, भैंसों, वन मुर्गों को मारते हुए तथा यज्ञोपयोगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुदुम्न कुमार वन में
प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के नीचे भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा मौलसीरी की सुगंधित उसे सुरभित कर रही थी। वह वन साल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कदम्ब और महुए के पेड़ों से सुशोभित था तथा जहाँ तहाँ माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दाड़िम, नारियल तथा केले के वृक्ष सुशोभित हो रहे थे और वह वन जूही, मालती तथा कुंद की पुष्प लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहां हंस और बतख विचरण कर रहे थे। बांस एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कहीं भ्रमरों की मधुर गुंजार वन प्रांत को गुंजित कर रही थी। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयलों की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुदुम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। राजश्री सुदुम्न ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणित हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। वे मन में सोचने लगे, यह क्या हो गया। चिंता से व्याकुल वे राजा सुदुम्न बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और स्त्रीत्व भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं। मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किससे ठगा गया। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुदुम्न स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। इसका क्या कारण है, उसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था। हे सुव्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। सूत जी बोले, एक समय की बात है। सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। वे अति मानिनी पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो। तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। हे वरानने, आज से जो भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिवजी ने वन को ऐसा श्राप दे दिया, इसे जो लोग जानते हैं वे उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। वे सुदुम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा सुदुम्न लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम ईला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस हाव भावमयी युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुद्ध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुद्ध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह इला वन में ही रहने लगी तथा चिंतातुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आ गए। सुदुम्न की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभिलषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुदुम्न के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुदुम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुदुम्न पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब वे राज्य करते थे। परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरुरवा युवक हो गए
तब महाराज सुदुम्न उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सुदुम्न ने देवर्षि नारद से सर्वोत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य स्वरूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मद से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारिणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले इला रूपी राजा सुदुम्न प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। इला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध वह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा। हे जननी, सूर्य समूह से सेवित आपके भुक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्बे, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, सब जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अकिंचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव विष्णु ब्रह्मा इंद्र सूर्य कुबेर अग्नि वरुण वायु चंद्रमा और अष्टवसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अम्बे, यद्यपि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विकी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं, ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती तथा शिव जी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं, तथापि हे अंबिके, वे भी आपकी निर्गुणात्मिका दिव्य शक्ति को भली भांति नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंद बुद्धि और मैं कहाँ अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला मुझ पर आपका अनुग्रह। मैं आपके कारुणिक चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भावयुक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती है। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूपा आपके पवित्र हाथों से आपका पाद संवाहन कराकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करते हैं। वे पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपनी वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत एवं भूषणों से विभूषित वक्ष स्थल रूपी सैया पर सर्वदा निवास करती है। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर श्याम मेघ से बिजली जगदीश्वर होते हुए भी क्या चमक रही हो, तब आपके वाहन नहीं बन जाते। हे अम्बे, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दे तो वे भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन गुण रहित एवं उदासीन पुरुषों को उनके कुटुंब जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्म आदि देवगण भी किसी समय नहीं थे जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय रखते हैं? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुषत्व प्रदान किया था। अतः हे अनंत पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ। आप न तो स्त्री है, न पुरुष, न निर्गुण है, न सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसी भी हो, उन आपको मैं भक्तिपूर्वक बार बार नमन करती हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। सूत जी बोले। इस प्रकार स्तुति करके राजा सुदुम्न उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुदुम्न ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, सुदुम्न के दिवंगत हो जाने पर प्रजानुनंजन में तत्पर गुणी एवं सुंदर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्व धर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरुरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्य की मंत्रणाओं का भली भांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। शाम दाम दंड और भेद, ये चारों नीतियाँ उन राजा के वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे।
वे राजा पुरुरवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्राह्मण के श्राप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी, अतः उस मानिनी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वरांगना इस प्रकार को शर्त रखकर वहां रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त है कि मैं केवल भी ही खाऊंगी और कुछ नहीं। और हे महाराज, तीसरी शर्त है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में आपको कभी वस्त्रहीन अवस्था में न देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामिनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी श्राप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरुरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए गए राजा जब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे, उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछा, कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामिनी को तुम लोग लाओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्व वे वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरुरवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरुरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधर्म स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करते देख प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों के पीछे नग्न अवस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदर उर्वशी चली गई थी। व्याकुल, लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुरुरवा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो, ये कठोर हृदय मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ। मैं तुम्हारे वश में हूँ, अतः तुम निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा व्यक्त इस देह को भेड़िए और कौवे खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके, कातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरुरवा ने उर्वशी से कहा। उर्वशी बोली, हे राजेंद्र, आप मूर्ख है, आपका ज्ञान कहाँ चला गया। हे पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती, अतः राजाओं को चाहिए कि वह स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास न करे। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह से
जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। नमो नमो दुर्गे शुककर्णी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजयारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग की पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल शबनाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्ध ऋषि मुनिन उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणा अक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छन्न भाल भव दुख निवारिणी, केहरी वाहन शोभ भवानी, लांगुर वीर चरत अगवानी, कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर से भाजे, शोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु शूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन शन हारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा, पड़ी घर्षण तन पर जब जब भई साय मातो, तुम तब तब अमरपुरी अवरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे जुमे जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई, जोगीश्वर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचारज तब हो कीन्हो, काम क्रोध जीती सब लीन्हो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रीप मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, शत्रु नाश कीजे महारानी, तो सुमिरो एक चित तुम्ही भवानी, करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निराला, जब लगी जियो दया फल पाओ, तुमिरो यश मैं सदा सुनाओ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज हो जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, बोलिए शेरे वाली दुर्गे मैया की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।